सो हेलो गाइस, आज का ट्रेड मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इमेजिन करो गाइस, आज लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। सीधे पोजीशन दिखाता हूँ आज क्या हुआ है। आज थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कुछ लोचा हो गया है। मैं दिखाता हूँ मेरी पोजीशन। देख सकते हो, 752 रुपए की मेरी आज यहाँ पर लॉस में पोजीशन क्लोज हुई है। आज की ट्रेड के बारे में कॉमेडी टाइप से हो गया था। एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैसे मैंने ट्रेड लिया है, कैसे क्या हुआ है। तो पहला ट्रेड मैंने लिया हुआ था निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में मैंने पुट को सेल किया हुआ था। जैसा कि मैंने बता दिया था कि 935 पे मैं पुट को सेल कर दिया हूं, और मेरी थोड़ा सा ही समय में, लगभग 2 से 3 मिनट में ही मेरे को मार्केट ने अपना टारगेट दे दिया। सीधे मेरे को 1,000 रुपए की यहाँ पास प्रॉफिट चल रही थी, लेकिन सडनली मार्केट ने क्या किया, यहाँ पास स्पाइक लगाई। जब मैंने इस आसपास में अपना एंट्री बनाया, यहाँ पास मेरी एसएल थी। मार्केट ऊपर गई, जैसा कि मैं ट्रेल करता हूँ अपना पोजीशन को, यहाँ से अपना ट्रेलिंग यहाँ रखा, यहाँ से यहाँ रखा, फाइनल मैंने यहाँ तक रखा। तो सडनली मार्केट ने क्या किया, धड़ाम से नीचे की तरफ आई है, मेरा एसएल हिट कर दिया, सॉरी मेरा ट्रेलिंग एसएल को हिट किया। और मेरे को जितना प्रॉफिट यहाँ पास दिया था, सारे प्रॉफिट मेरे यहाँ पास जीरो हो गए। जीरो यानी कि यहाँ पर दिखा रहा हूं आपको मैं, जो मैंने पुट को सेल किया था यहाँ पर प्रॉफिट मैंने बुक किया, 232 रुपए यहाँ पर प्रॉफिट मेरी बुक हुई। उसके बाद मैंने देखा कि बैंक निफ्टी यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट जाने का प्लान कर रहा है यहाँ से। तो मैंने यहाँ पास बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया। बैंक निफ्टी भी थोड़ी सी ऊपर गई, प्रॉफिट दिखाया, लेकिन मार्केट फिर से, यानी कि बैंक निफ्टी फिर से मेरे अगेंस्ट चल गई। यहाँ पास मैं अपना पोजिशन को एग्जिट कर दिया। ओके गाइस, सेकेंड ट्रेड ये मेरा हो गया। उसके बाद फिर से मैंने तीसरा ट्रेड लिया। जैसा कि आपको पता है कि रेड लाइन पे मैं कॉल को सेल करता हूँ, और इस ग्रीन लाइन पे मैं पुट को सेल करता हूँ, रेड लाइन पे मैं कॉल को सेल करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ ऑप्शन सेलर, जैसा कि आप जान रहे हो। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, मैंने फिर से निफ्टी 50 का ही टॉप पे कॉल को सेल किया, जिसमें मेरे को बड़ा फटका लगा। 986 रुपए की जो भी है प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस है, सारा कुछ कैलकुलेट करके यहाँ पर 752 रुपए की मेरी आज की लॉस हुई है। ओके, तो जब तक यहाँ पास पहला ट्रेड मैंने लिया, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, माइंड मेरा एक्सेप्ट नहीं किया, देखता हूँ थोड़ा और मिल जाए कहीं से बोल के। उसको मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। बैंक निफ्टी में मैंने कोस्ट टू कोस्ट के करीब, ना प्रॉफिट ना लॉस। बैंक निफ्टी में मेरा पोजीशन क्लोज हो गया, लेकिन मेरे को लॉस नहीं होता। लेकिन दिमाग में एक चुल मची हुई रहती है ना, प्रॉफिट हो या तो लॉस हो। तो लास्ट में क्या हुआ, मार्केट ने मेरा इच्छा भी पूरा कर दिया, यहाँ पर लॉस दे दिया। तब जा करके मैं अपना पोजीशन को क्लोज किया हूँ, और अभी तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। तो गाइस क्या होता है ना, मैं जनरली दो ट्रेड ही लेता हूँ। पहला ट्रेड में अगर मार्केट ने मेरे को प्रॉफिट दे दिया, जैसा कि कल की वीडियोस में आप देख लेना, पहला ट्रेड में ही मार्केट ने मेरे को प्रॉफिट दे दिया, मैं अपना पोजीशन को क्लोज कर दिया। ओके गाइस, अगर बाय द वे पहला ट्रेड में मार्केट ने मेरे को लॉस दे दिया, तो मैं दूसरा ट्रेड का प्लान करता हूँ। उसके बाद तीसरा ट्रेड मैं बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ। और जनरली क्या होता है गाइस, एक बार प्रॉफिट हुआ, दो बार प्रॉफिट हुआ, तीन बार प्रॉफिट हुआ, तो अपने आप में एक ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हर रोज हमें प्रॉफिट होगी, हर रोज हमें प्रॉफिट करना है। माइंड में ये एक फिक्स हो जाती कि हाँ, आज भी मेरे को प्रॉफिट करना ही है जैसे भी करके। लेकिन गाइस ये सारी एक ओवर ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है हमें, हमें मल्टीपल मल्टीपल हमें ट्रेड दिला देती है। ओवर ट्रेडिंग होती है, बार बार ट्रेड लेना। तो यही मेरे साथ आज हुई है। और आप भी शुरुआती दौर में आप भी काम करना स्टार्ट कर रहे हो, पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, डेमो कर रहे हो, तो उसमें भी अपना जो रूल्स है, डिसिप्लिन है, उसको ही फॉलो करना है। बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना है कि
नहीं तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरह की ओवर ट्रेडिंग होगी, इस तरह की ओवर ट्रेडिंग होगी और सीधे ब्रोकरेज जनरेट होगा और लास्ट में हाथ में कुछ में नहीं आएगा। इसलिए एक ट्रेड लो, दो ट्रेड लो। आज मेरे से मिस्टेक हुई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और आज का लॉसेस आज का लॉसेस कल के प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमाते तो हर कोई है गाइस, हर कोई प्रॉफिट करता है, कमाता है, लेकिन बचा के कौन जाता है? जो बचा लेता है वही मार्केट में सक्सेस हो पाता है। नहीं तो मार्केट क्या करती है गाइस, दो बार तीन बार चार बार प्रॉफिट हो गई, लेकिन एक दिन ऐसे आता है कि सारा प्रॉफिट लॉसेस में कन्वर्ट हो जाती है। और ये क्यों होती है? लगातार प्रॉफिट होने पे लगता है ना कि अपने हम ही भगवान है, हमें लॉसेस हो ही नहीं सकता है, लेकिन मार्केट ऑन द स्पॉट रिजल्ट दे देता है कि गलती करोगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे कि आज मेरी गलती हुई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पास मेरा मिस्टेक हुआ है, मेरे को यहाँ पास रुके रहना था, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी की कल है एक्सपायरी, तो डीके का चांसेस आज मेरे को ज्यादा मिलती। तो यहाँ पास मैं ट्रेलिंग एसएल जल्दी हिट कर दिया मार्केट, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पास पैनिक हो गया। लेकिन मार्केट में आपको पैनिक नहीं होना है। जिस पे आपकी पहली एंट्री बन गई है, जिसमें आप काम करने का माइंड बना लिया है, उसी पे ही आपको डटे रहना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पास मेरी एंट्री बनी थी और यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं रुके रहता तो मेरे को 1500 से 2000 रुपए की प्रॉफिट तो कहीं नहीं जाती। इ- इसको मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। लेकिन हो गया गाइस, मिस्टेक्स होती रहती हैं, लेकिन मिस्टेक होती है तो मिस्टेक का सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है और उस मिस्टेक को आपको सॉल्व करना है। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, मार्केट के ऊपर ब्लेम करते हैं, लोगों के ऊपर ब्लेम करते हैं, बिग प्लेयर, न्यूज हुआ और कुछ कुछ हो गया, इलेक्शन है, इस पे वो ब्लेम करते हैं। क्योंकि वो लोग ब्लेम करते हैं दूसरों के ऊपर, इसीलिए उनको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। हमेशा वो ब्लेम करते रहेंगे दूसरों के ऊपर, तो उनको सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? मिस्टेक्स करेंगे, खुद की मिस्टेक्स रहेगी, अपना मिस्टेक को फाइंड करना, अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यही इसी से पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर मेरी मिस्टेक्स हुई है, इसको और आने वाले दिनों में इस तरह की मिस्टेक्स को हमें सॉल्व करना है। और जिसमें एक बार ट्रेड बन गई है उसी में प्रॉपर डटे रहना है, इधर उधर माइंड चलाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद देख सकते हो, ये बैंक निफ्टी को पूरी तरह से तो साइडवेज हो गई है, बैंक निफ्टी तो अपना दम तोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो, निफ्टी फिफ्टी लगातार यहाँ से यहाँ तक जैकपॉट प्रॉफिट देने का मूड बना लिया है जैसे लगता है। और जैसा कि मैंने बताया है कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो ये ब्लैक लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मेरे को लगता है कि आज तो ये गैप भी फिल कर देने वाली है। निफ्टी फिफ्टी तो गैप फिल करेगी आज जैसे लग रहा है मेरे को। ये जो गैप डाउन मार्केट ओपन होकर के नीचे की तरफ चल रही है, तो मेरे को लगता है कि आज ये गैप को फिल करके ही मानेगी। कब तक गैप रहेगा? मार्केट को भी लग रहा होगा इसको फिल करना बहुत जरूरी है भाई। तो गाइस, ऐसी मिस्टेक्स होती रहती हैं, मिस्टेक को सॉल्व करो, मिस्टेक्स को जानो पहचानो और उसको ठीक करना ही, समय पे सारा कुछ ठीक करना ही एक सफल ट्रेडर की पहचान होती है कि अपना मिस्टेक्स को जानो और उसको ठीक करो। तो ये थी गाइस आज की ट्रेड के बारे में। और इस तरह की मिस्टेक से आपको क्या जानकारी मिली, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे मिस्टेक से क्या सीखने के लिए मिला है। आप ट्रेड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या स्टार्ट करने वाले हो, तो इस तरह की मिस्टेक्स को आप देखो, जानो पहचानो। एक में ही आपको रुके रहना है जिसमें आपकी पहली एंट्री बन गई, पहली एंट्री जिसमें आपकी बन गई उसी में ही एकदम स्टे करके रहना है। जब तक आपकी टारगेट मार्केट नहीं देती है तब तक आपको वेट करना है।
और जैसे आपने ट्रेड लिया उसके बाद मार्केट में तो अपसाइड डाउन साइड का मूवमेंट तो आती रहती है, लेकिन जब तक आपकी टारगेट अचीव नहीं होती है तब तक हमें वेट करना है, और यही मैंने आज नहीं कर पाया, और जिसका खामियाजा आप यहाँ पर देख सकते हो। आज मेरी पोजीशन लॉसेस में क्लोज हुई है। होती रहती है, कोई बात नहीं है, क्योंकि छोटा मोटा जो लॉसेस हुए रहेगा ना गाइस, इसको मैं अगले दिनों में, कल या परसों तक में इसको मैं रिकवर कर लूंगा, क्योंकि मेरी ये स्मॉल लॉस है। लोग बिग बिग लॉसेस कर लेते हैं और उसको रिकवर करने के लिए एक लोट से दो लोट में काम करेंगे, दो लोट से तीन लोट में। जैसे मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तो ऑप्शन बाइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अपना लॉसेस को एक्सेप्ट करो, अपना मिस्टेक को एक्सेप्ट करो, और मार्केट से फाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट से आप फाइट करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मार्केट के साथ साथ चलना है, मार्केट के अगेंस्ट हमें नहीं चलना है। तो ओके गाइज, मेरे मिस्टेक से आपको क्या सीखने के लिए मिला है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम में आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना गाइज, क्योंकि बीच बीच में नॉलेज मैं शेयर करते रहता हूँ, जिससे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे साइड से मिले, यही मैं चाहता हूँ। और आप ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम पे। ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।